नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी के बारे में। हम इसे कामयाबी तो नहीं कह सकते, लेकिन पब्लिसिटी ज़रूर कह सकते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, NGO, ये सब एक सामान्य बच्चे को क्या से क्या बना देते हैं। ये बात हम मलाला के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर इलाके में पख्तूनख्वा के मिंगीरा गांव में 12 जुलाई को 1997 में उसका जन्म हुआ था। मलाला यूसुफजई अपने वतन स्वात वैली में बच्चियों के लिए शिक्षण और अपने अधिकार के लिए 11-12 साल की उम्र में आवाज़ उठाई थी। तब तहरीक तालिबान का दबदबा था। लड़कियां, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर जाना ज़रूरी होता तो बंद लिबास में जाना पड़ता था। अगर कोई आवाज़ उठाता तो सबके सामने तालिबान द्वारा उन्हें मार दिया जाता था। तब मलाला यूसुफजई ने BBC उर्दू पोर्टल में अपने क्रांतिकारी विचार ब्लॉग में लिखा और दुनिया में हलचल मच गई। ये ब्लॉग अगर कोई पढ़ता तो उन्हें यही लगता कि 12 साल की बच्ची ये सब नहीं लिख सकती। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर एडम क्लिक ने मलाला पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और बहुत बड़ी पब्लिसिटी मलाला को मिल गई। 2012 में अपने 2 दोस्तों के साथ बस में बैठकर इम्तिहान देने जा रही थी, तब तालिबान ने गोलियां चलाई। मलाला को सिर पर गोली लगी। उनको तुरंत रावलपिंडी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन गंभीर परिस्थिति के चलते इंग्लैंड के बर्मिंघम की क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई। विश्व के सभी मीडिया ने इतना कवरेज दिया कि मलाला इंटरनेशनल सेलेब बन गई। पाकिस्तान के 50 मौलवियों ने सहानुभूति बताकर महिला शिक्षण को सपोर्ट किया। बाद में इस्लामिक राज्यों का राजकारण गर्मा गया। इस घटना के बाद मलाला बर्मिंघम में बैठकर कोई भी घटना या महिलाओं के लिए अपना स्टेटमेंट देती थी। मलाला टीनेज में एक्टिविस्ट बन गई। उनको प्रमोट करने वाले लोग दुनिया में से फंड इकट्ठा करने लगे। दुनिया के बड़े देशों में कार्यालय के लिए मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत में ज़मीन मिलने लगी और उसके बाद अपनी आवाज़ सबके सामने रखने की कोशिश की जाती है। सिर्फ 17 साल की उम्र में मलाला को शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। अगर दुनिया में जो सोशल एक्टिविस्ट कार्य कर रहे हैं उससे जीवन में कितना फ़र्क आया है, वो एक संशोधन का विषय है। ऐसे एक्टिविस्ट जो भाषण या इंटरव्यू देते हैं वो उनके दिमाग की उपज नहीं है, चाहे फिर वो पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग या रिहाना क्यों ना हो। 10 या 15 साल की उम्र में अगर कोई घटना बनती है तो इस घटना को सुआयोजित रूप में इस्तेमाल करके पोस्टर गर्ल बना देते हैं। बाद में तेजाबी भाषण की स्क्रिप्ट थमा दी जाती है। वैश्विक तौर पे वैश्विक नेता इकट्ठा होते हैं, तब ऐसे एक्टिविस्ट के लिए टाइम रखा जाता है। दुनिया की भोली प्रजा को लगता है कि विश्व के लीडर्स कितने उदार हैं कि उनके विरुद्ध बोलने वाले को भी अपना स्टेज प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देते हैं। मलाला मुस्लिम महिलाओं का चेहरा बन गई थी। सबको लगता था कि ये बुलंद आवाज़ मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ मंद हो गई। 2013 में आई एम मलाला नाम की किताब लिखकर दुनिया में धूम मचाई और 2013, 14 और 15 लगातार 3 साल तक दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में सीधा एडमिशन दे दिया। उसी समय मलाला ने मलाला फंड नाम की शीजा साहिद के साथ मिलकर बर्मिंघम में एक संस्था बनाई और नारी जागृति शिक्षण के लिए दुनिया भर से फंड मिलता रहा। अमेरिका का विश्वविख्यात टीवी प्रोग्राम द डेली शो विद जॉन स्टुअर्ट में मलाला ने कहा था कि अगर तालिबान मेरे सामने बंदूक तानेगा तो मैं उसको जूता मारूंगी, लेकिन अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, तो अब मैं तालिबान को कहूँगी कि मुझे मार डालो, लेकिन मेरी एक बार बात सुन लो। अब विश्व की और ख़ासकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की लड़कियाँ और महिलाएं इंतज़ार कर रही है कि मलाला उन पीड़ित लोगों के लिए कुछ करे। अब देखते हैं कि मलाला क्या करती है। धन्यवाद।